रोजगार होगा तो घर चलेगा, रोटी मिलेगी, इसीलिए रोजी रोटी। और पिछला साल संकट काल था, संक्रमण काल था, आपदा काल, कोरोना काल। नौकरियां गई, जबरदस्त तादाद में नौकरियां गई। 46 साल से अब 47वां साल हो गया है, देश में बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करने शुरू हुए थे और कोरोना काल से पहले 6.1% बेरोजगारी दर हो गई थी। उस पर भी बवाल मच गया था, लेकिन कोरोना काल में तो 30% तक यह आंकड़ा चला गया। 30% लोगों ने, 100 में से 30 लोगों की नौकरियां चली गई थी जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लेकिन अगस्त आते आते स्थिति थोड़ी सुधरी, संभली। यह आंकड़ा 30 की जगह घटते 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 12-13 पर आया और फिर 8-9 पर भी आ गया। तो कहने वाले कहने लगे, देखिए सब कुछ दुरुस्त है जी, सब कुछ चंगा सी। लेकिन सब कुछ चंगा नहीं है। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सबसे डिपेंडेबल, सबसे भरोसेमंद एजेंसी है। 3 बार यह एक सर्वे करती है जिसे कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे कहते हैं। 1,74,405 घरों में ये जाते हैं साल में 3 बार, यह पता करने के लिए कि देश में रोजगार की स्थिति क्या है। उस देश में जहां पर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी किया गया था। तो इस सर्वे में क्या पाया गया? दिसंबर तक का, पिछले महीने तक का यह सर्वे है, यानी कि सबसे अपडेटेड सर्वे। 84% लोगों की नौकरियां जस की तस, यानी कि 30% की नौकरी गई थी, वापस भी आ गई। 84% की नौकरी बरकरार रही। ये ऊपरी निगाह डालेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है सब कुछ। भाई दिक्कत थी, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में दिक्कत थी। लेकिन इसकी अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो ये चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली किस लिए? युवा, देश का भविष्य, देश की नींव, और महिलाएं, द बेटर हाफ, आधी फीसदी, आधी हमारी आबादी, 50% आबादी महिलाओं की। सबसे ज्यादा मार महिलाओं और युवाओं पर पड़ी है। युवाओं में भी मैं आपको बता दूं, 15 से 24 साल की उम्र के जो लोग थे, जो नौकरी कर रहे थे, और अलग अलग तरह की नौकरी होती है आपकी, परमानेंट नौकरी, सैलरीड हैं, सेमी सैलरीड भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर। महिलाओं पर लॉकडाउन का, कोरोना का, इस संकट काल का मर्दों की अनुपात में दुगना असर पड़ा है। दुगना असर। ज्यादा नौकरियां महिलाओं की गई, चली गई तो वापस भी नहीं मिली। यही हाल युवाओं का है। 15 से 24 साल के जो युवा थे, 59% का रोजगार छिन गया। 25 से 34 साल, 40% का रोजगार छिना। 35 से 44 साल, 35% का रोजगार छिना। जो उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी उम्र वाले, अधेड़ उम्र वाले भी जो लोग हैं, उनकी नौकरियां कम गई भी तो वापस लग गई। 10 में से 9 को नौकरी फिर से मिल गई। लेकिन युवा, 10 युवाओं की नौकरी गई तो 5 की ही नौकरी वापस लगी। यही हाल महिलाओं का भी है। और मैं अभी डिटेल में आपको सारे आंकड़े बताने वाला हूं। पर यहां पर सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उफ तक नहीं हो रही, चर्चा तक नहीं हो रही। जो लोग नौकरी में वापस भी आ रहे हैं, और यह सबसे अहम पहलू है। कहने को नौकरी तो मिल गई, लेकिन कहीं 30,000 की नौकरी पहले किया करते थे, अब 10-12 हजार की नौकरी कर रहे। नौकरी थी, सैलरीड थे, पक्की नौकरी थी, अब वो खेतीबाड़ी करने लगे। सबसे ज्यादा लोग, 40% लोग खेतीबाड़ी की तरफ चले गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खेती करने लगे, हेल्थ वर्कर्स खेती करने लगे। खेती तो पहले भी हो रही थी। क्या ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है? अपने आप में आंकड़े ये क्या इन्फ्लेटेड भी हैं? दरअसल हकीकत और ज्यादा कड़वी है और कोई चर्चा नहीं कर रहा। कोई राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसे मुद्दा नहीं उठा रहे, जबकि यह अहम राजनीतिक मुद्दा भी है। यह देश ने देखा बिहार के चुनाव में, तेजस्वी यादव ने रोजगार का कार्ड खेला
तो बहुत ही कांटे की टक्कर हुई। एनडीए जीता, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर हुई। तो लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, लेकिन चर्चा कतई नहीं हो रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल महिलाओं और युवाओं पर पड़ी लॉकडाउन की